नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आगे आ रहा है, वैसे वैसे लोगों को बहुत ही ज्यादा कमजोरी का फील होना, काम करने का मन ना करना, अचानक चक्कर आना, खासकर जब मॉर्निंग में सडनली खड़े होते हैं बेड से तो बॉडी बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, फेंट हो जानी बॉडी, या बॉडी का ठंडा पड़ जाना, ये सारी लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर की निशानियां हैं। आज मैं अक्षय जैन, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट, आपको लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा। बात करूंगा अपने क्लाइंट की केस स्टडी के बारे में, कैसे वो 12 हफ्तों के अंदर अंदर ठीक होगी, जिसका 2 साल में भी लो ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा था। बात करूंगा उसके बाद डाइट प्लान के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे योग, प्राणायाम, कौन कौन से योगासन करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम करने हैं, कौन कौन से प्राणायाम नहीं करने और योगासन नहीं करने। उसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में, कौन सी हर्ब्स लो ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज्यादा लाभकारी हैं। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ कवर करके दूंगा, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। बात करें लो ब्लड प्रेशर के बारे में। जब आपको कमजोरी फील होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को कमजोरी फील हो रही है, तो डॉक्टर कहता है कि हम आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। तो जब आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 90 हो और नीचे का 60 हो तो आपका लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ पाओगे, या उससे भी कम हो तो वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 हो और नीचे का 80 हो तो वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाता है। मेडिकल टर्म्स में इसको हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें आयुर्वेद की, आयुर्वेद में इसको न्यून रक्तचाप कहते हैं। आयुर्वेद कभी भी ब्लड प्रेशर को, लो ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर की तरह से नहीं देखता। वो अकेले सिम्टम्स के नजरिए से नहीं देखता, वो रूट कॉज से इस चीज को देखता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी पेशेंट की पहले नाड़ी चेक करते हैं। नाड़ी से क्या पता लगता है कि कौन कौन से दोष जो हैं वो इम्बैलेंस हैं। जैसे कि लो ब्लड प्रेशर में तीनों दोष अक्सर इम्बैलेंस पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। वात किस तरीके से, इसमें क्या होता है, वात में हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। वही बात करें कफ की, कफ स्टेबिलिटी प्रदान करता है, तो लो बीपी में स्टेबिलिटी बॉडी की नहीं बन पाती। वही बात करें पित्त इंबैलेंस की, पित्त किस तरीके से इंबैलेंस होता है, जो हमारी अग्नि होती है, जो हमारी जठर अग्नि होती है, हमारी डाइजेशन होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। दोस्तों यही हाल था मेरी एक क्लाइंट का, जिसका 2 से 3 साल तक वो लो ब्लड प्रेशर के साथ जूझती रही। वो बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, उसकी एज 32 साल की थी। जब वो 29 साल की थी तो तब से उसका लो बीपी की उसको दिक्कत आ रही थी, उसको कंसंट्रेशन नहीं बन पाती थी, उसको अचानक चक्कर आते थे, मीटिंग्स में वो कभी कभी तो फेंट हो जाती थी, फेंट पड़ जाती थी, बॉडी उसकी बिल्कुल ठंडी पड़ जानी, स्ट्रेस में रहना सारा दिन। वो एलोपैथिक मेडिसिन लेती थी, थोड़े टाइम तक उसके सिम्टम रुक जाते थे, उसके बाद फिर लो बीपी आ जाना गर्मियों में। तो उसने लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचा। किसी ने उसको मेरा कांटेक्ट दिया, तो उसने मेरे साथ बातचीत की, तो मैंने उसको 12 हफ्तों का डाइट प्लान दिया। फर्स्ट 4 वीक्स उसने पाउडर लिए, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, मुलट्ठी, इसको दूध के साथ लिया। बताऊंगा आगे जाके किस तरीके से आपने लेना है। और उसके बाद में उसने नेक्स्ट 4 वीक्स उसने डाइट ऐड कर दी, योग, प्राणायाम ऐड कर दिए, अपने लाइफस्टाइल में हाइड्रेट रहना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट के 4 वीक्स में उसने ये सारी चीजें इंक्लूड करके, आयुर्वेदिक हर्ब से लेके हर एक चीज इंक्लूड, डाइट से लेके योग, प्राणायाम, सारी चीजों को इंक्लूड करने के साथ साथ उसने मेडिटेशन को भी इंक्लूड किया, जिससे उसका स्ट्रेस बिल्कुल धीमा पड़ गया, नॉर्मल आ गया। रिजल्ट 12 हफ्तों के बाद अनएक्सपेक्टेड थे। उसका ऊपर का ब्लड प्रेशर 110 और नीचे का बिल्कुल नॉर्मल 80 था। जो चीज उसकी 2-3 साल में नहीं हो पा रही थी, वो 12 हफ्तों में दोस्तों हो गई। उसको मैंने कौन सा डाइट प्लान दिया, अब मैं उस चीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि 80% लोगों को हेल्पफुल हो सकता है ये डाइट प्लान। बात करें जब आपने मॉर्निंग में उठना है तो बहुत धीरे धीरे करवट लेके आराम से उठना है, सडनली नहीं उठना लो ब्लड प्रेशर में। और 3-4 बहुत ही ज्यादा लंबे गहरे श्वास लेके फिर खड़े होना है। उसके बाद में आपने रात को 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 खजूर आपने भिगो लेनी है और सुबह इसको चबा चबा के खाना है। उसके बाद आपने सिप सिप करके पानी पी लेना है, गर्म पानी। सेकंड ऑप्शन, आपने क्या करना है, गर्म पानी में मुलट्ठी, थोड़ी सी मुलट्ठी पाउडर
और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर घोल लेना है। तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस में रहेंगे, आपका लो बीपी नहीं होगा, आपकी एनर्जी लेवल लो नहीं जाएंगी। बात करें ब्रेकफास्ट की, दोस्तों ब्रेकफास्ट कभी भी लेट नहीं करना, ना ही स्किप करना है। ब्रेकफास्ट आपने 8 बजे के आसपास कर लेना है। ब्रेकफास्ट में मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दी है वो है मसाला ओट्स। मसाला ओट्स आपके अंदर सॉल्ट की कमी नहीं होने देंगे। इसमें आपने वेजेस भी इंक्लूड कर लेनी है, आपने मसाले भी इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है। उसको बना के उसके ऊपर कैश्यूज भी इंक्लूड कर लेना। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स कार्ब का बहुत अच्छा सोर्स है और आपको ये लाइट भी रखेगा ये ब्रेकफास्ट जो है। सेकंड ऑप्शन की बात करूं, आपने मूंग दाल चीला लेना है। मूंग दाल के स्प्राउट्स बना के उसको सुबह ग्राइंड करके उसके बीच में अपना सूजी डाल के, थोड़ा सा कर्ड डाल के, सेंधा नमक डाल के, उसके बाद में ऐड कर लेना वेजीज, जिंजर, जीरा, ये सारी चीजें ऐड करके फिर उसके बाद में इसको तवे पर बना लेना। दोस्तों ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और ये आपके अंदर दिन भर आपको एनर्जेटिक रखेगा, आपके मसल की डेंसिटी बढ़ाएगा और आपको कमजोरी नहीं फील होगी क्योंकि आपने टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लिया। आपकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी रहेगी। 8 बजे के ब्रेकफास्ट के बाद 11 ओ क्लॉक आपने कोकोनट का वाटर लेना है। कोकोनट वाटर आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखेगा, आपकी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होने देगा। जो भी आप काम कर रहे होगे उसमें आपकी एनर्जी बढ़ाकर रखेगा। वही बात करूं अब लंच की, लंच आपका दिन का मेन मील होगा। जैसे आपने ब्रेकफास्ट भूख का 50% करना है, वही जो लंच है वो आपने भूख का 80% करना है। जब आपका पेट भरने वाला हो तब आप छोड़ देना। आपने लंच में अब लेना क्या है, आयुर्वेद के अनुसार 6 रस होने चाहिए एक थाली में। तो किस तरीके से, दाल 1 कटोरी, आधी कटोरी आपने आधा बाउल कोई भी सीजनल सब्जी का, कोई भी सीजनल सब्जी हो आपने वो ले लेंगे। 1 से 2 चपाती या फिर राइस कर्ड ले सकते हो, उसके साथ सैलेड ले सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना लंच जो है वो आपका वार्म अच्छे तरीके से हो, कुकड हो। अक्सर क्या होता है लोगों के लंच ना करने की वजह से या लंच लेट करने की वजह से मोस्टली बीपी डाउन होता है। तो आप लंच 1 बजे के आसपास जरूर से जरूर कर लेना। उसके साथ आपने थोड़ा सा गुड़ जरूर लेना है, जैगरी जरूर लेनी है। बात करें इवनिंग मील की, इवनिंग मील बहुत ही ज्यादा दिन का जरूरी मील है क्योंकि लंच से डिनर तक बहुत ज्यादा गैप पड़ जाता है। तो इसीलिए इवनिंग में आपने मसाला चाय आप ले सकते हो, अगर आपको चाय की आदत है तो। उसके साथ आप मल्टीग्रेन आप बिस्किट्स ले सकते हो। मैं कहूंगा कि आप धीरे धीरे करके चाय छोड़ के आप हर्बल टी पर आ जाओ। उसके साथ रोस्टेड चने लो। एकदम से कोई भी चीज बंद नहीं करनी। एकदम से अगर आप लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी ले रहे हैं वो भी नहीं बंद करना। अब बात करें डिनर की, डिनर आपका सनसेट के आसपास हो जाना चाहिए। डिनर में आप वेजिटेबल दलिया ले सकते हो, खिचड़ी ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो। उसके बाद आधे घंटे के बाद आपने 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा, 3 पार्ट 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा आपने अश्वगंधा पाउडर डाल लेना है। 2 हिस्से आपने मुलट्ठी पाउडर डाल लेने हैं, अपने शतावरी पाउडर के डाल लेने हैं। उसको गर्म दूध के साथ लेना है। देखना आपका कितना जल्दी आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान रखनी है कुछ बातें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, 2 से 3 लीटर दिन में पानी पीते रहना है, ठीक है। उसके बाद में जो ये मैंने मील्स बताए उसको स्किप कभी मत करना। कभी भी ब्रेकफास्ट को लेट नहीं करना, लंच को लेट नहीं करना, या ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना, लंच को स्किप नहीं करना, या डिनर बहुत ही ज्यादा लेट कर रहे हो तो वो चीजें नहीं करनी। डाइट इतना बड़ा रोल हमारे जीवन में पूरा करती है, इतना बड़ा रोल है डाइट का। अब बात करें योग की, योग में आपने कोई भी इंटेंस एक्सरसाइजेस नहीं करनी, जैसे कि कार्डियो, जिमिंग। आपने जिम नहीं लगाना, आपने कार्डियो नहीं करना, ठीक है। हैवी वेट्स नहीं उठाने, आपने सूर्य नमस्कार तेजी से नहीं करना, या एकदम से सडनली आसन नहीं चेंज करने। योग में आपने सर्वांग आसन इंक्लूड करना है। सर्वांग आसन आपको अच्छी तरीके से आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई देगा, जिससे आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों ये किन लोग नहीं करना सर्वांग आसन, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, नेक का कोई भी इशू है, ठीक है, नेक की इंजरी है, उन लोगों ने ये नहीं करना। बात करें सर्वांग आसन की तो इसको आपने 30 सेकंड से लेके इसका टाइम 1 मिनट तक लेके जाना है। नेक्स्ट आसन आपने फिश पोज करना है, मत्स्य आसन करना है। फिश पोज आपके अंदर जो है वो आपको चेस्ट एरिया को ओपन कर देगी, ऊपर ऑक्सीजन का फ्लो आपके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर कमजोरी आपके अंदर खत्म हो जाएगी। और सडनली इस आसन को मत चेंज करना, धीरे 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 इस आसन से बाहर आना। इस आसन को आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करना
और उसके बाद उसको धीरे धीरे इसकी टाइमिंग आपने बढ़ानी है। फिर बात करते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आपने थर्ड आसन ये करना है योग में। इसको एकदम से चेंज नहीं करना, वो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। ये आसन जो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग आपके अंदर आपकी जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके अंदर कमजोरी आलस खत्म कर देगा। ये बात हो गई योग की। अब बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में आपने सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ाएगा, आपके अंदर ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ाएगा और बीमारियां पैदा होने से रोकेगा। आपने क्या करना है, राइट नोस्ट्रल से ब्रेथ लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रल से उसको छोड़ना है, उस ब्रेथ को। इसके आपने 9 राउंड से स्टार्ट करने हैं और 20 या 30 राउंड तक ये कर सकते हैं। इससे आपके अंदर गर्मी बढ़ेगी, आपकी अग्नि बढ़ेगी। सेकंड प्राणायाम आपने जो करना है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका के आपने 3 राउंड करने हैं, 15-15 के 3 सेट। दोस्तों ये आपको एकदम से एनर्जेटिक कर देगी, आपके अंदर स्फूर्ति भर देगी। भस्त्रिका जो प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम आप कर सकते हैं। आपने कौन सा प्राणायाम नहीं करना, आपने शीतली प्राणायाम कभी नहीं करना। शीतली प्राणायाम आपको और स्लो कर देगा। दोस्तों जो मैंने हर्ब्स बताई, अश्वगंधा, ठीक है, मुलट्ठी, शतावरी, ये आपके अंदर हर चीज की कमी को पूरा कर देंगे जो भी लो बीपी के रिगार्डिंग है। अश्वगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्लीप के लिए, आपके अंदर ताकत के लिए, स्टेमिना के लिए। शतावरी बहुत अच्छी हर्ब मानी जाती है आयुर्वेद में। मुलट्ठी आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखेगी। दोस्तों एंड में मैं यही आपको बात कहना चाहता हूं कि जिस भी आदमी का लो बीपी है, मैं जो अपना रेफरेंस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक को क्लिक करना है, आप मेरी वेबसाइट में आ जाएंगे। आप मेरे से फिर डाइट प्लान भी ले सकते हो लो बीपी के रिगार्डिंग। मैं आपकी वैसे भी हेल्प करूंगा। आपने कमेंट में लिखना है लो बीपी और आपका कितना बीपी की रीडिंग रहती है वो लिखनी है, तो इससे मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर पाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका बीपी अक्सर लो रहता है। तब तक के लिए अक्षय जैन और प्रॉपर फील की तरफ से साइनिंग ऑफ।